नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि राम सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि जरा सोचो कि कोई इस लाइन को फॉलो करे कि जाहि विधि राखे राम। यदि हम धूप में हैं तो समझ लो कि ईश्वर की मर्जी है, छांव में है ईश्वर की मर्जी है, सुख है ईश्वर की मर्जी है, दुख है। हर हाल में कोई समर्पण कर दे और हर समय भगवान की कृपा से भगवत चरणों में रहे तो कितनी बड़ी कृपा होगी, कितनी बड़ी कृपा होगी। इतना सा समर्पण, इतना सा समर्पण, इतना सा समर्पण सारी जिंदगी में नहीं हो पाता। जैसे भगवान रखे वैसे आदमी रहना नहीं चाहता, अपने तरीके से सिस्टम चाहता है, मेरे हिसाब से चलो। सब कोई अपने अपने हिसाब से चलना और चलाना चाहता है। पत्नी कहती है पति मेरे हिसाब से चले, पति कहता है पत्नी मेरे हिसाब से चले। सब आपको अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि एक बार भगवान के हिसाब से चलकर देखो। जितना आनंद भगवान के हिसाब से चलने में है ना, उतना आनंद खुद के हिसाब से मैं हो राम नाम। अब देखो शर्त क्या आई कि भगवान के हिसाब से चलने वाला कैसा होगा, कैसे चलना है। तो देखो ईश्वर का हिसाब देखो। अभी आप चलते थे अपने हिसाब से और किसी को भगवान के हिसाब से चलना हो तो उसकी शर्तें क्या है वो सुनो। मुख में हो राम नाम, आपके मुंह में क्या होना चाहिए, राम का नाम। लेकिन लोग मनमाना आचरण करते हैं तो मुंह में गुटखा रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, शराब रखते हैं, मांस रखते हैं, जबकि मुंह में क्या होना चाहिए। यदि मुख में राम नाम हो तो सारी समस्याएं ही खत्म। पर मुख में राम नाम नहीं रखते लोग, क्या गुटखा रखते हैं, दिन भर गुटखा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हाथ में क्या हो, राम जी की सेवा।
राम जी की सेवा या राम जी के भक्तों की सेवा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हमारे संग भगवान है, और विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। लाभ हो जाए, चलता रहता है ना, कभी हानि कभी लाभ, कभी नफा कभी नुकसान। तो ये सब विधि का विधान समझना चाहिए। आदमी जरा सा नुकसान होने पर ना टूट जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। नुकसान हो गया मतलब आदमी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। नहीं, ये चलता रहेगा। जिंदगी है ना, तो ये सारी जिंदगी चलेगा। सारी जिंदगी फायदा होगा और सारी जिंदगी नुकसान होगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सीताराम। सीताराम करिए, राम सीताराम, सीताराम करिए। राही विधि राखे अभिमान, तो फिर मान नहीं पाएगा। सुनो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। यदि अभिमान करोगे तो सम्मान न पाओगे। भक्ति के रास्ते पर चल पड़े हो तो याद रखो, अभिमान ना करो। अभिमान करोगे तो सम्मान ना पाओगे। ईश्वर की अदालत में सम्मान ना पाओगे। संसार में तो मिल सकता है, पर सम्मान ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। सोने की लंका में रहने वाला रावण भी जब अभिमानी हुआ तो प्रभु ने स्वीकार कहाँ किया। इसलिए अभिमान को स्वीकार नहीं किया। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। ये पूरा भजन भक्तों की परिभाषा दे रहा है। कैसा भक्त हो, समर्पण कैसा हो। जिंदगी की डोर भगवान को ऐसे ही सौंप दो जैसे अर्जुन ने रथ की डोर कृष्ण को सौंप दी। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। देखो आप जहां हैं, ये मानो कि प्रभु की यही इच्छा है कि हम यहाँ रहें। पेड़ की छांव में आप हो तो ये ईश्वर की कृपा मान लो, और महलों में आप हो तो ईश्वर की कृपा मान लो। ये सोचा करो कि भगवान हमें यहाँ रखना चाहते हैं। आप वृंदावन आए तो ये मान लो कि बिहारी जी इतने दिन आपको अपने चरणों में रखना चाहते हैं। जब आपको यहाँ से घर भेजें तो ये मान लो कि प्रभु जी अब आप हमें घर पे रखना चाहते हैं। आपको जो दिया है ईश्वर ने, महल दिए या झोपड़ी दी, ये समझो कि ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि प्रसाद कभी हलवा का बंटता है, कभी खीर का, तो कभी ककड़ी भी तो बंट दिया। अरे कड़वी है, फेंक दी। पीछे से एक भक्त आया, वो ककड़ी उठाई और धुल कर खाया। उसने कहा भाई ये कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू काहे खा रहा है? उसने कहा कि मंदिर में तुम्हें प्रसाद मिला था, रोज तो हलवा मिलता था, तब तो तुमने नहीं बोला कि थू 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 बड़ा मीठा है। आज तुम्हें कड़वी ककड़ी मिल गई तो तुम थूकने लग गए। मीठा मीठा गप कर लिया, कड़वा कड़वा थू। अरे मीठा हलवा भी उसका प्रसाद था, तो ये कड़वी ककड़ी भी उसी का प्रसाद है। जब रोज मीठा खा सकते हो तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? हम लोग जीवन में बहुत सुख पाते हैं और जरा सा दुख आ जाए तो शिकायत करने लग जाते हैं। जब सुख पाए हो तो दुख पाकर के शिकायत क्यों? हाँ? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। चाहे के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। देखो भक्तों के सबसे अच्छे लक्षणों में यह भी एक लक्षण है कि भक्त ना किसी और से आशा नहीं रखता। वो हंसेगा तो भगवान के आगे और रोएगा तो भगवान के आगे।
उसे किसी से उम्मीद नहीं है। द्रौपदी सबके और आपकी पुकार सुनेंगे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक नाता एक राम जी से दूजा नाता तो जमाने भर से नाता जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक रिश्ता भगवान से बहुत है, एक संबंध ईश्वर से बहुत है। हम लोग बहुत संबंध बनाते हैं जगत से, पर जगत से संबंध बनाते बनाते जगन्नाथ जी से संबंध बनाना भूल जाते हैं। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। रस त्याग, कौन सा रस त्याग? वासनाओं का। काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए, काम राम सीताराम सीताराम कहिए, राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ये भजन है, ये भाव है। इसी भाव के बीच में हमारे पूज्य श्री अर्पित दास जी महाराज जी यहाँ दर्शन देने, आशीर्वाद देने हम सबको पधारे हैं। बहुत बहुत ऐसे संतों की कृपा दास अनिरुद्ध पर बनी रहती है और आप कृपा करके दर्शन देते हैं। बात समझ रहे हैं? आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनकी आशाएं ज्यादा हैं और बहुत जगह से आशाएं हैं। यहां से भी आशा, वहां से भी आशा, वहां से भी। पर ये सारी आशाएं यदि हम छोड़कर एक प्रभु को पाने की इच्छा रख लें, एक भगवान की आशा रख लें। जितना लोग जगत के लिए बच्चे को माँ बाप खिलौना नहीं दिलाते तो बच्चा रोता है कि नहीं? ऐसे रोता है जैसे अब तो उसके बिना रहेगा ही नहीं, उसके बिना जिएगा ही नहीं। लेकिन बच्चा को लगता है कि खिलौना मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन माँ बाप के जीवन में, माँ बाप के सामने उस खिलौने की तो कोई वैल्यू नहीं है। माँ बाप को पता है कि बच्चा रो जरूर रहा है इस खिलौने के लिए, लेकिन इस खिलौने की वैल्यू इसके जीवन में कुछ नहीं है। सही नहीं दिया। जैसे बच्चे को माँ खिलौना ना दिलवाए तो बच्चा माँ से शिकायत करता है, लेकिन माँ उस समय कैसे समझाए उस बच्चे को कि खिलौना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हों पर माँ चली जाए किसी की तो बच्चा कैसे तड़पता है माँ के लिए। मेरे लिए ऐसा की है, वो माँ के पांव पकड़ के झूला झूला, लटक के झूला सब तक पहुंच ही जाती है। तो छोटा बच्चा था, गुड़िया थी, लड़की थी, उसे नहीं पता कि माँ अब नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे, भगवान से बड़ी दौलत क्या हो मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि अज्ञानवश खिलौनों में मन लग गया, कोई रो रहा है संसार के लिए, इसलिए आप लोगों से बड़ा भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है। ये जीवन मजाक ना बनाओ, ये जीवन यूं ही ना गवाओ। भगवान को याद करिए, अच्छे काम करिए, आशा भगवान से रखिए। हमें कोई एक थप्पड़ मारता है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं दास अनिरुद्ध, कोई हमारे पापों का फल है। किसी को हम क्या शिकायत करें बताओ? कोई हमें गाली दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें अपमानित करे, हम क्या उत्तर दें उसको बताओ? क्योंकि आप बताओ ना, क्या ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? वो किसकी मर्जी है? ये परमाणु मिल गया पाकिस्तान को तो रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा। आप गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। ऐसे ही तो हमारे उनके लिए ये बात है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि जो हो रहा है, हमारा अपमान सम्मान जो हो रहा है। एक मैया आई अभी कुछ दिन पहले,
वो थाली में लोग पैसे चढ़ाते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, थाली में पैसे चढ़े थे। एक मैया आई, उसने प्रणाम करने के बहाने ये दुपट्टा लिया तरीके से, ऐसे हाथ पहले किया पीछे दुपट्टे के, और प्रणाम करने के लिए पांव के पास झुकी और थाली में ऐसा रखा दुपट्टा, और रख के यूं मुट्ठी बना ली। अब पैसे उसके अंदर चले गए और ऐसे दबा के प्रणाम करके चली गई। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने देख करके भी मैंने उसे नहीं रोका। शायद तेरे भाग्य का मेरे पास आ गया होगा तो तू ले जा रही है, मैं क्या रोकूं, क्या रोकता मैं? ये तो अपनी अपनी नियत है। तो चोर चोरी करता है तो उसको हम तो यही मान रहे हैं ना कि सब ईश्वर की इच्छा। अब क्या करें, हम कहां, हर हाल में ईश्वर की मर्जी मान लो कि चलो भगवसाद इस रूप में इसकी जरूरत रही हो कि भाई ले जा, क्या करें, कोई भाग्य थोड़ी ले जाएगी हमारा चुरा के। बोलो, आप लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। हर हाल में भगवान की इच्छा हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो कुल मिला के दास का कहना यह है कि विषय है, इन विषयों को जानना समझना। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि इसलिए आप लोग क्या समझे इस पूरे सब्जेक्ट से कि कभी भी हमें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं भगवान, पर हम दोष ना लगाएं भगवान को, ये हमारे कर्म दंड है। दशरथ जी, अब यहां देखो दो बातें फिर हो गई। दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प के रोना पड़ा, दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोना पड़ा। तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात अपनी जगह सही है। पर दशरथ जी ने किसी पुत्र को मारा था तो किसी के पिता रोए थे, तो उनके रोने का परिणाम इन्हें मिला कि इन्हें भी रोना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, पर कर्म दंड भी संग चल। कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के पाप को भूल कर उसे हृदय से लगा लेता हूं। ये बड़ी कृपा। जो सन्मुख हो जाए भगवान के, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कोई मेरे सन्मुख हो जाए, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे क्षमा कर देता हूं। अब देखो ना, कल आप लोगों ने सुना कि माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता पार्वती माता सती को लेके कथा सुनवाने गए, तभी कथा में माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। अब जब भगवान पर संदेह हुआ तो माता सती सीता बनकर के पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा तो ले ली, पर परीक्षा की कछु ना परीक्षा लीने को साईं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके चली। वो त्याग दिया शिव ने। तब माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, योगाग्नि में। कनखल में यज्ञ हुआ, दक्ष ने बुलाया नहीं सब शंकर जी को, माता सती बिना बुलाए गई। शिव जी ने बहुत रोका, मानी नहीं। और जब पति का अपमान देखा माता सती ने, तो पिता के यज्ञ में जल करके माता सती भस्म हो गई। माता सती भद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। और माता सती से इतना जी की यह हालत देखकर भगवान प्रभु को, भगवान श्रीमन नारायण को बड़ा दुख हुआ। अब शंकर जी किसी की ना सुने, माता सती को, मरी हुई माता सती को, शरीर छूट गया, जली हुई सती को शंकर जी। तब भगवान ने सुदर्शन से माता सती के शरीर काटे, और माता सती के शरीर के जो जो अंग कटे तो जहां जहां गिरे वही शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ बन गई। 52 महाजी से वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ना, और मरूं तो शिवजी के पुत्र से मरूं। और शिवजी तो ध्यान में चले गए। अब शिवजी विवाह कर नहीं सकते क्योंकि उनका ध्यान है। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं ने
भगवान की शरण ग्रहण की। तब भगवान शंकर के पास कामदेव गए, देवता गए समाधि भंग करने, क्योंकि शंकर जी तो समाधि में। अच्छा, को लेकर चल रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से मां भगवती के अंग काट करके गिराए, और वही माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। और जब पार्वती बनकर के मां भगवती प्रकट हुई तो देखो, भगवान राम की कथा सुनने में माता सती को संदेह हुआ था। परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। तो भगवान राम को लगा कि आखिर माता सती का जो जीवन लीला पूरी हुई, कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई। भगवान नारायण भगवान शंकर जी के पास आते हैं। कामदेव ने जब उनकी तपस्या भंग कर दी तो कामदेव को तो शंकर जी ने जला के भस्म कर दिया। फिर भगवान नारायण शंकर जी को मनाने आए कि हे भोलेनाथ, आप विवाह कर लो, पार्वती जी आपके अनुकूल हैं। उस समय हिमालय की बेटी पार्वती जी प्रकट हो चुकी हैं। फिर पार्वती जी तपस्या भी कर रही हैं। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर के माता भगवती ने तपस्या। पर निज नेहु जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। हे भोलेनाथ, हमें यही वरदान दो कि आप हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह करो। ये भगवान नारायण शंकर जी से मांग रहे। क्यों? तब भगवान शंकर खड़े हो गए और भगवान शिव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, भगवान राम बोले, नारायण मतलब राम, राम मतलब नारायण। तो शंकर जी बोले, प्रभु आप यहाँ, आप हमसे क्यों हाथ जोड़ के कह रहे हैं? आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। शंकर जी के इष्ट हैं भगवान नारायण। शंकर जी के आराध्य भगवान कौन है? हमें संदेह हुआ और आगे फिर वही घटनाक्रम चला। देखो, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा एक बार सुन लेता है, भले संदेह पैदा हो जाए, लेकिन मैं उसे फिर भूलता नहीं हूं, मिलाकर ही रहता। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आपने जो आज्ञा दी है वो सिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो जरूर करूंगा। शंकर जी विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद किए। शंकर जी ने पहले, मैया, ओ भैया बैठ जाओ लाला पहले तो, और शोर ना करो, कथा को ना बहुत मर्यादित सुनना। तो भगवान शंकर विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद विवाह किया। कामदेव को भस्म कर दिया ना शंकर जी ने, तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के। अब सोचो कि किसी का कामदेव ही जल जाए, काम वासना ही मिट जाए, तो फिर विवाह करे तो करे फिर कैसे? फिर संतान उत्पत्ति कैसे? चाहता हूं कि मैं विवाह कर तो रहा हूं, पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने चाहिए। विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह करने के फायदे क्या हैं? आपने विवाह किया? नहीं भैया, आपने विवाह किया? चश्मा वाली भैया, विवाह करने के फायदे क्या हैं? क्या फायदा है गृहस्थी का? परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है, खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 10-15 बच्चे तो हों कम से कम। क्यों? आपने विवाह किया? ये आपके बगल में। विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा ये है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी
कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाएगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान जी के बर्तन धुल लो तो एक जन पूजा की तैयारी कर लो, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ, दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह जी और पार्वती दोनों कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ कुछ सवाल करना है। करो। क्या? ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो ये पति पत्नी, आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन हैं? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहां रहते हैं, लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन हैं। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? शंकर जी के गले में है जहर। बोलो हाँ। शरीर में है भभूति। घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं।